पहली बार कुशीनगर से उड़ा मिनी रॉकेट, आसमान छूने का सपना हुआ लॉन्च। कुशीनगर आज देश के स्पेस इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय लिख रहा है। तमकुहीराज क्षेत्र के पिपरा घाट में कैनसेट रॉकेट लॉन्चिंग कंपटीशन की शुरुआत हो चुकी है। देश भर से आई टीमों ने अपने मिनी रॉकेट को आसमान में उड़ान भराई और खास बात ये रही कि लॉन्चिंग के बाद रॉकेट की सफल रिकवरी भी हुई। काउंटडाउन शुरू हुआ और फिर धमाके के साथ आसमान में उड़ान भरते ये छोटे रॉकेट्स कुशीनगर की धरती से देश के युवा वैज्ञानिकों के सपने को उड़ान देने का नजारा बन गए। पहले दिन 4 रॉकेट लॉन्च किए गए, जिनकी सफल रिकवरी के बाद पूरे मैदान में तालियां गूंज उठी। 3 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर की 71 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कंपटीशन का आयोजन इसरो की सहयोगी संस्था इनस्पेस की अगुवाई में किया जा रहा है और निर्णायक मंडल में इसरो के स्पेस वैज्ञानिक मौजूद हैं, जो प्रतिभागियों के प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन कर रहे हैं। कार्यक्रम में इनस्पेस के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विनोद सिंह और देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे। दोनों ने छात्रों के नवाचार की सराहना की और कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं भारत के स्पेस सेक्टर को नई दिशा दे रही हैं। कुशीनगर की ये धरती अब सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक उड़ान की भी मिसाल बन रही है। जहां से निकले ये नन्हे रॉकेट आने वाले कल के इसरो वैज्ञानिकों की पहचान बनेंगे। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया के साथ कुशीनगर से हमारे संवाददाता यूपी हेड विनय सिंह की खास रिपोर्ट। कहाँ से है, क्या है पूरा कॉन्सेप्ट? सबसे पहले मैं आपको ये बताते हुए बहुत हर्षित हूँ, एकदम गदगद हूँ और जैसे कि छात्रों का उत्साह है। आज हमने पहली बार इंडिया में 4 सक्सेसफुल मॉडल रॉकेट्स लॉन्च किए, जो 7000 से ज़्यादा सेंटीमीटर क्यूब के सैटेलाइट थे, जिनको छात्रों ने खुद निर्मित किया था। और इस प्रतियोगिता में 71 टीमें भाग ले रही हैं। आज हमें ज़्यादा लॉन्च करने थे, 10 का प्लान था, 4 बिल्कुल सक्सेसफुल हुए हैं। चारों एक बार 5-5 मिनट के अंतर पे उनको छोड़ना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और चारों सक्सेसफुली डिप्लॉय हुए हैं और उनका पैराचूट आते हुए सभी ने आंखों से देखा है। इसके लिए मैं आप सभी को और सभी छात्रों को, मेरे मैनेजमेंट को, डॉक्टर पवन गोयनका एंड पूरी टीम को, जिन्होंने जूरी टीम को, सभी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा पल हमने आज भारत में करके दिखाया है। हम ये कर सकते हैं। इसमें जो बच्चे भाग ले रहे हैं, लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसमें 133 छात्राएं हैं। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है, वो बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। हमने उनको पूरा मौका दिया है और आगे भी देते रहेंगे। ये हमारी है कि इस प्रतिभा को निखारा जाए आगे। सर क्या हो जो छात्र मान लीजिए चयनित होंगे या विजयी उनके लिए क्या आगे? हाँ, बहुत अच्छा है। हमारे पास एक मॉडल रॉकेटरी के लिए 5 ट्रॉफी हैं, कैनसेट के लिए 5 ट्रॉफी हैं। उनको ट्रॉफी दिया जाएगा और सारे मेंबर्स को, सारे स्टूडेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। टीम में जितने भी मेंबर हैं, हमारे 8 मैक्सिमम रख सकते हैं, वो उनको हमने सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट चेयरमैन इसरो, चेयरमैन इनस्पेस और मेरे द्वारा साइन किए जाएंगे, जिसमें उनकी ग्रेडिंग भी होगी। उनका अभी क्या हुआ, अभी ये लॉन्च हुआ है, उनकी डाटा रिकवर करके जूरी को ये प्रेजेंट करेंगे। जूरी उनकी ग्रेडिंग देगी, उनको मार्क्स देगी, उसके बाद में उनको ग्रेड दिया जाएगा, ताकि ये उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बन सके। तो हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि उनकी अगर कुछ क्षति हो पढ़ाई में, तो जिसको इससे कवर किया जा सके। क्या मान रहे हैं, कहाँ से ये परिकल्पना हुई और कितना साकार होगा इससे? देखिए, सही बात है कि 4 रॉकेट करीब 20-25 मिनट में लॉन्च करना शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। और ये नारायणी तट पे इस पावन धरती तमकुहीराज में, देवरिया लोकसभा क्षेत्र में, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नारायणी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम कुछ ऐसी शक्तियों से होता है जो हम लोग के पार हैं। उसके बाद डॉक्टर विनोद जी मेरे बगल में खड़े हैं, ये इनस्पेस के डायरेक्टर हैं। चेयरमैन इनस्पेस डॉक्टर पवन गोयनका को, चेयरमैन इसरो डॉक्टर नारायणन को और कई ऐसे लोगों को जो यहाँ के वैज्ञानिक आए हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के जो लगभग 500 छात्र छात्राएं आए हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी टेक्नोलॉजिस्ट हूं, लेकिन इस प्रकार की प्रतिभा मैंने नहीं देखी है। और जो चारों के चारों रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हुए, उसका प्रमाण है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ साथ DST को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के जो प्रशासन है उनको, और कुछ हद तक यहाँ के पूरे समाज को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र को हम लोग खाली करके इसको करवाए हैं।
2 घंटे के लिए हम लोग को एक सेफ जोन बनाना पड़ा, उसके लिए थोड़ी सी असुविधा होती है, तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम शायद ही उत्तर भारत में कभी हुआ हो। और अंत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी ही प्रेरणा से हम लोग अंतरिक्ष में इस प्रकार का कार्यक्रम जनता में पहुंचा रहे हैं। पहले ऐसा होता था, बड़ी कंपनियां करती थी, बड़े शहरों में होता था, लेकिन उनके एक तरह से जो उनकी भावना है अंत्योदय की, उसको ही लेके हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि यहाँ पर हम लोग जन सामान्य में अंतरिक्ष का प्रयोग करें, ताकि अंतरिक्ष की उपलब्धियां आने वाले समय में अमृत काल में हम लोग देवरिया लोकसभा क्षेत्र में ले जाएं, ताकि इसका विकास हो। दोस्तों, एक ही मौका है विकसित भारत को आगे ले जाने का अगले 20-22 साल। उसमें यदि तमकोही राज और देवरिया लोकसभा क्षेत्र एक नेतृत्वकर्ता बन के आगे बढ़े, तो मेरे से खुश और कोई नहीं होगा। और इसकी निगरानी हर व्यक्ति कर रहा है कि देवरिया लोकसभा क्षेत्र से कुछ अलग आवाज आ रही है, नवाचार की आवाज आ रही है। जैसा कि मैंने कहा, हम लोग को नाली, बिजली, सड़क, पानी, ट्रांसफार्मर, उसमें तो काम करना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ बड़े पैमाने पे भी काम करना पड़ेगा। तभी गंगा और यमुना का संगम होगा, और जब जनभागीदारी होती है, जैसे आज दिखी सबको, तो तभी जाके विकसित भारत का ध्वज हम लोग लहरा पाएंगे। मैं बहुत बहुत आप सब पत्रकारों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी सकारात्मक रूप से आपने गुड न्यूज़ को कवर किया। लोग बैड न्यूज़ को कवर करते हैं, लेकिन आपने गुड न्यूज़